वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट लेके आया हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे उन्हें सोल्व करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा फुली डिटेल में वो क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं। तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट जरा वीडियो को। तो देखो, सबसे पहली टाइप आती है भाई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, यानी कि द्विघात समीकरण। यानी कि जो भी इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में जो भी वैल्यू मेरे पास होगी मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखो, इसमें भी क्या होती है भाई, दो टाइप होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर मेरी a की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से, यानी कि ये वाली वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा ही क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये क्या होगी भाई इसकी मिनिमम वैल्यू। यानी कि a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। इन सभी को पुट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों से पूछे मैक्सिमम तो क्या आंसर होगा, इन्फिनिटी, और मिनिमम पूछे तो इस फॉर्म में क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। बात क्लियर? अब चलते हैं इन्हीं के क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x² माइनस 8x प्लस 14, यानी कि इसकी मुझे क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि भाई जो मेरा a है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है कि नहीं। तो देखो 5x² माइनस 8x जमा 14, तो भाई a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 5, b की वैल्यू यहां से कितनी होगी, -8, c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 14। ये बात क्लियर होगी। तो जाहिर सी बात है भाई, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। चाहिए मुझे क्या, मिनिमम। तो मिनिमम का फॉर्मूला अभी बताया था आप लोगों से, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, यानी कि 4 गुणा 5 गुणा कितना हो गया, 14 माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 4 गुणा 5, ये चीज होगी। तो देखो 4 5 20, 20 इंटू 14 280, 280 माइनस 64, क्योंकि देखो माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अपॉन में कितना हो गया 20। तो भी देखो 280 माइनस 64, यहां से कितना आंसर हो गया, 216 अपॉन 20, ये चीज होगी। अब दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन्हें कैंसिल आउट करूंगा। किससे कैंसिल आउट कर दिया, 4 से। यहां कितना हो गया, 4 5 20, यानी कि आंसर कितना हो गया, 54/5, ये हो गया अभी इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? तो कोई मुश्किल कंसेप्ट है नहीं, बस करना कि आप सभी को ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आप सभी को क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, 4x² माइनस 20x प्लस 16, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो इतनी बात आपसे क्लियर हो ही चुकी है कि भाई जो a की वैल्यू है किससे बड़ी है, 0 से, यानी कि मिनिमम चाहिए। तो सीधा मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये चीज है क्या, नहीं है भाई, बिल्कुल है। तो देखो भाई a की वैल्यू कितनी हो गई, 4, b की वैल्यू कितनी हो गई, -20, c की वैल्यू कितनी हो गई, 16, ये चीज हो गई। तो देखो 4 गुणा a, 4 गुणा c कितना हो गया भाई, 16, माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया भाई, 4 इंटू 4, ये चीज होगी। तो देखो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 कितना हो गया भाई, 16 स्क्वायर, यानी कि 256, माइनस कितना हो गया 400 अपॉन कितना हो गया 16, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा भाई, 400 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, -144 अपॉन कितना हो गया भाई 16, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि 400 में जाएंगे कितना होगा, -144 होना अभी, ठीक है। अब देखो क्या दोनों वैल्यू आपस में कट रही है, बिल्कुल कट रही है, 16 9 जा 144, यानी कि ये वैल्यू यहां से कट गई। इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो गया, -9। बात क्लियर? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, -9, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखो आप सभी के सामने ये है, मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन लिखी थी, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहां से आपसे क्या गई थी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ये चीज थी। तो मैंने क्या देखा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो तो क्या थी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी भाई, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये चीज थी।
लेकिन देखो ये भी तो पॉसिबल है कि भाई जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी ना हो, वो 0 से छोटी हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो देखो जब a की वैल्यू किससे छोटी होगी 0 से, तो आप लोगों की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव इन्फिनिटी। और जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि यही फॉर्मूला कहां रखेंगे हम? मैक्सिमम वैल्यू में, यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a में। ये बात क्लियर? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपकी a की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी थी, और मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। लेकिन जब आपकी a की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, तब आप लोगों के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगी। बात क्लियर? अब देखते हैं भाई यहीं से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब करते हैं उन्हें स्टार्ट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो भाई अब आप एक सिंपल चीज देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कह सकता हूं माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? और एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू क्या होती है भाई? a होती है। a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? माइनस 1 हो गई। तो माइनस की वैल्यू किससे छोटी होती है भाई? 0 से। यानी कि मैं कह सकता हूं जो a है वो लेस देन क्या है? 0 है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जैसे ही a लेस देन 0 आया तो भाई इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी होगी कि नहीं होगी? और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये चीज होगी कि नहीं होगी? तो मुझे निकालनी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं जरा यहां पुट कर देता हूं। तो भाई a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू यहां कितनी हो गई? 12। ये चीज हो गई। तो देखो 4 गुणा -1 गुणा 12 माइनस b की वैल्यू कितनी? -7, यानी कितना हो गया? -7 का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 4a, 4 इंटू -a। ये चीज हो गई। अब देखो भाई 4 गुणा -1 -4 गुणा 12 कितना हो गया भाई? -48। ये चीज हो गई। माइनस वैल्यू की क्यों? माइनस की वैल्यू का स्क्वायर कितना हो गया? +49 अपॉन कितना होगा यहाँ से? -4। ये चीज होगी भाई। तो देखो 49 + 48, यहाँ से आंसर कितना हो गया? -97। -97 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। फाइनली आंसर मेरे पास क्या आ गया? 97/4। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? तो कहने मतलब सिंपल सी बात यही थी कि जब a की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होगा? वही फॉर्मूला जो आप उसमें मिनिमम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। इसकी मुझे क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो देखो भाई a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? -3, b की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? -12 और c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 5। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये क्या हो गया भाई? इसका मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। तो देखो 4 इंटू -3 इंटू 5 माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू -3। ये चीज यहां तक बात क्लियर? तो देखो भाई 4 3 = 12, 12 5 = 60, पर 60 किस चीज का आएगा? माइनस का। -60 हो गए। माइनस यू का -12 का स्क्वायर 144 हो गया। ये चीज हो गई। अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई? -12। ये चीज। तो देखो -60 -144, तो यहां से कितना हो गया भाई? -204 अपॉन -12। ये चीज हो गई। तो माइनस से माइनस वैल्यू कैंसिल आउट। दोनों वैल्यू डिवाइड किससे हो रही? 4 से। कर देता हूं भाई। कितना? 3। यहां कितना? 51। तो आंसर इसका कितना हो गया भाई? 51/3। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आप लोगों से मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, अब आप इजीली निकाल सकते हो। अब आपको बस सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या फिर 0 से छोटी है। बात क्लियर? अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, यानी कि कंडीशन आप सभी के सामने ये होगी कि भाई इफ x + y समथिंग, दोनों वैल्यू किसी वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि मैंने k के बराबर मान लिया, तो आप लोगों से कह देगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है।
फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इस टाइप की क्वेश्चन होगी कि भाई दो संख्या होंगी, दोनों संख्या का जोड़ किसी एक वैल्यू के बराबर होगा। तो देखो जब भी आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे, यानी कि x किसके बराबर हो गया, y के। तो अगर x y के बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूं इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, k/2 के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो जो भी इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x और y की गुणा वो क्या होगी इनकी मैक्सिमम वैल्यू। बात क्लियर। अब जैसे देख लो कि मान लिया कि भाई 2 की जगह 3 वैल्यू है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की तीनों वैल्यू किसके बराबर मान ली मैंने, k के बराबर मान ली, और मुझसे पूछा गया कि इसकी क्या निकालनी, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं x को y के बराबर रखूंगा और y को किसके बराबर रखूंगा, z के, और तीनों ही वैल्यू किसके बराबर हो गई, k के बटे 3 के बराबर हो गई। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x y z, ये होगी इनकी मैक्सिमम वैल्यू। बात क्लियर। अब देखते हैं भाई इसी इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने बताया था कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, x और y की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेकिन x और y को दोनों को मुझे क्या मानना पड़ेगा, बराबर मानना पड़ेगा। अब देखो दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो मैं कह सकता हूं कि भाई दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी कि नहीं होगी। यानी कि इनडायरेक्ट वे में कहूं तो 8/2 कटकर वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि देखो x 4 है y 4 है, तभी दोनों का जोड़ कितना हो गया, 8 हो गया। अब मुझसे पूछी क्या थी इनकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, x को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 4 गुणा 4 कितना आंसर हो गया, 16। ही हो गया अब इन क्वेश्चन का आंसर, जो कि बड़े ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। ये बात क्लियर। अब देखो जरा इसकी जगह पर मान लो आप लोगों से कुछ और कह दे, x प्लस वाई बराबर 24 कह दिया, और आप लोगों से पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे भाई, x बराबर y रख दिया, दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 12 की। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, xy, यानी कि 12 गुणा 12 कितना हो गया, 144। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। मान लो 2 की जगह पर आप लोगों से क्या दे दी वैल्यू, 3 वैल्यू दे दी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू मान ली भाई किसी के, जैसे 10 के बराबर मान ली मैंने, ठीक है, 10 के बराबर मान ली, और पूछ रहा आपसे क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, x बराबर y बराबर z। अब 10 को तो मैं 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैंने ऐसे क्या मान ली, तीनों की तीनों वैल्यू कितनी हो गई, 10/3 के बराबर, यानी कि यहां 3 था तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, 4 वैल्यू होती तो 4 से, 2 होती तो 2 से डिवाइड करता, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, x गुणा y गुणा z, ये चीज होगी। तो देखो भी जरा 10/3 गुणा 10/3 गुणा 10/3, ये चीज होगी कि नहीं होगी। तो अब आंसर यहां से कितना हो गया भाई, आंसर यहां से हो गया 1000/27। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू। बात क्लियर। तो बस करना कुछ नहीं है, जो भी इन वैल्यू का जोड़ जिसके बराबर दे रखा है, अगर 2 वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 है 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 होती तो 4 से डिवाइड करते। ये बात क्लियर। और जैसे डिवाइड करने के बाद मुझे x y की वैल्यू मिल गई, उन सभी को कर दूंगा आपस में मल्टीप्लाई, तो मुझे जाहिर सी बात अभी क्या मिलेगी, यहां से मैक्सिमम वैल्यू। बात क्लियर। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखिए जरा, नेक्स्ट टाइप जस्ट पिछली टाइप की रिवर्स है, यानी कि पिछले टाइप में क्या था भाई, x प्लस वाई था, अब आपके सामने क्या आ जाएगा, x इंटू वाई। अगर आप लोगों से x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी भाई x प्लस वाई होगी। कंडीशन इसमें भी वही होगी, यानी कि x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। अब देखो जरा क्वेश्चन यहां से कैसे आते हैं। जैसे मान लो आप लोगों से कह दूं कि इफ x इंटू वाई बराबर 25 फाइंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू, ये मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है भाई, ठीक है। तो देखो x गुणा वाई 25 हो गया, x किसके बराबर हो गया भाई, y के बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूं x और y की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 5। मुझे यहां से क्या चाहिए भाई, इनकी मिनिमम वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर y, यानी कि आंसर यहां से कितना हो गया, 10। यानी कि जो कंसेप्ट होता है इसका जस्ट पिछले टाइप का क्या होगा, रिवर्स होगा। पिछले टाइप में क्या था, प्लस था तो मल्टीप्लाई पूछा, इस बार मल्टीप्लाई है तो क्या पूछ रहा है आप लोगों से, प्लस पूछ रहा है। अब इसी के पैरेलल जरा एक और क्वेश्चन देखो, आप लोगों से मान लो क्वेश्चन दे दे, इफ x y z इक्वल्स टू 216 फाइंड मिनिमम वैल्यू, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहां से x बराबर y बराबर z पुट कर देंगे, वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई प्लस z, यानी कि 6 जमा 6 जमा 6, यानी कि आंसर कितना हो गया यहां से 18। ये हो गया अब इस क्वेश्चन का आंसर।
बात क्लियर है? अब चलते हैं इन्हीं की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 13 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट z माइनस 3। इसकी मुझे क्या निकालनी है भाई? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मुझसे पूछ रखी है। तो भूल कर भी देखो इन क्वेश्चन के अंदर आप वो गलती मत कर देना कि भाई x बराबर y बराबर z रखा, वैल्यू यहां से 13/3 आ गई, वहां पुट कर दिया, आप लोगों ने सोल्व कर दिया। तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन को जो करने का तरीका सिंपल सा तरीका ये होता है भाई, सबसे पहली चीज तो मैं सबको बराबर मानूंगा, यानी कि x माइनस 2 बराबर y प्लस 1 बराबर z माइनस 3, ये चीज मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि मैंने सारी वैल्यू किसके बराबर मान ली है? एक वेरिएबल के बराबर मैं लेके चल रहा हूं। तो अगर मुझे एक वेरिएबल के बराबर लेके चलना पड़ रहा है तो मैं सभी को किसके बराबर मानूंगा? मैं k के बराबर मानूंगा, ठीक है भाई। तो देखो इसका मतलब x माइनस 2 है, ये भी किसके बराबर हो गया? k के। y प्लस 1 है, ये भी किसके बराबर हो गया? k के। और z माइनस 3 है, ये वैल्यू भी किसके बराबर हो गई? k के। ताकि सारी वैल्यू सिंगल वेरिएबल ब्रेक हो जाए, मुझे वहां से k की वैल्यू मिल जाए, मैं फिर पुट कर दूं, फाइनली मुझे क्या मिल जाए? मेरा आंसर मिल जाए। ये बात क्लियर होगी? तो देखो x की वैल्यू यहां से क्या होगी भाई? k प्लस 2, y की वैल्यू यहां से क्या हो गई? k माइनस 1, z की वैल्यू यहां से क्या हो गई? k प्लस 3, ये चीज हो गई। इतनी बात सेट है। तो देखो इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर हो गया? 13 के। तो देखो जहां x है मैं उसकी जगह पर क्या रख सकता हूं? k प्लस 2 रख सकता हूं, तो रख दिया भाई k प्लस 2। जहां y है उसकी जगह पर क्या आ गया भाई? k माइनस 1 हो गया। जहां z है उसकी जगह पर क्या आ गया भाई? k प्लस 3 हो गया। और तीनों का जोड़ किसके बराबर क्या रखा है भाई? इसने 13 के बराबर क्या रखा है, ये चीज होगी। तो देखो 3 और 2 5, 5 में से 1 गए 4, जमा का 4 उधर जा क्या हो गया? माइनस। तो यानी कि भाई 3k इक्वल्स टू कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं हो गया? तो k की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल गई? 3 मिल गई कि नहीं मिल गई? तो ये क्वेश्चन होगा इस तरीके से। तो यहां से मुझे क्या मिल गई भाई? k की वैल्यू। तो देखो मुझे क्या निकालनी थी? मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो भाई ये वैल्यू भी किसके बराबर? k के बराबर। तो लो जी इसकी जगह पर मैं k रख सकता हूं, ये वैल्यू भी किसके बराबर? k के। तो भाई इसकी जगह भी k रख सकता हूं, ये वैल्यू भी k की जगह पर, तो भाई इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं? k रख सकता हूं। तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा? k इंटू a, यानी कितना होगा भाई? k क्यूब। तो भाई k की वैल्यू यहां से 3 है, तो k की पावर 3 यहां से कितनी होगी? 27, यानी कि 27 क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? यानी कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा आप सभी को? ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है किसी एक वेरिएबल के बराबर माननी पड़ेगी, ताकि वहां से आप सभी को सिंगल वेरिएबल में ब्रेक करके उनकी वैल्यू निकाल सको और फाइनली उन्हें पुट कर सके। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 18 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट y माइनस 2 ब्रैकेट z माइनस 3। जैसे कि पिछला क्वेश्चन से सोल्व किया उसी तरह इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इन तीनों वैल्यू को किसके बराबर मान लूंगा भाई? एक सिंगल वेरिएबल के बराबर मान लूंगा। मैंने किसके बराबर मान ली? k के। यानी कि भाई x माइनस 1 ये भी वैल्यू k के बराबर, y माइनस 2 ये भी k के बराबर, और भाई z माइनस 3 ये भी किसके बराबर हो गया? k के। तो भी देखो x की वैल्यू यहां से क्या हो गई? k प्लस 1, y की वैल्यू यहां से क्या हो गई? k प्लस 2, z की वैल्यू यहां से क्या हो गई? k प्लस 3 हो गई। ये बात क्लियर हो गया? अब देखो इस x की जगह पर ये रखूंगा, इस y की जगह पर ये रखूंगा, इस z की जगह पर ये रख दूंगा। तो भाई k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 18। तो देखो 3 2 5 और 1 6, जमा का 6 उधर जाके माइनस, k कितना हो गया? 3k, 6 उसमें से माइनस हो गया, कितना हो गया? 12। तो भाई k की वैल्यू यहां से कितनी होगी? 4, ये वैल्यू होगी। अब इसने पूछा गया था मुझसे मैक्सिमम वैल्यू, तो भाई देखो इसकी जगह पर k रख सकता हूं, इसकी जगह पर भी k रख सकता हूं, और इसकी जगह पर भी k, तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल गया? k क्यूब। तो भाई k की पावर 3 यहां से कितना हो गया? 4 की पावर 3, यानी कितना हो गया? 64। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है? हमेशा क्या करेंगे? इन तीनों के तीनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, ताकि मुझे x, y और z में कंफ्यूजन ना हो। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 24 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट y माइनस 2 ब्रैकेट z प्लस 3।
तो इतनी बात तो आप सभी कंफर्म हो चुकी होगी। इन तीनों के तीनों वैल्यू को किसके बराबर मानूंगा मैं, के बराबर मानूंगा। या फिर देखो आपकी मर्जी ए बी सी डी कुछ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पास से हमेशा किसके बराबर मानता हूं, के बराबर मानता हूं। ठीक है, लो जी, तो देखो भाई x -1 किसके बराबर हो गया भाई, के y -2 ये वैल्यू भी किसके बराबर, के और भाई z +3 ये वैल्यू भी किसके बराबर हो गई, के। तो भाई x की वैल्यू यहां से क्या होगी, k +1, y की वैल्यू यहां से क्या होगी भाई, k +2 और z की वैल्यू यहां से क्या हो गई, k -3, ये चीज हो गई। अब मैं क्या कर दूंगा, तीनों को प्लस और तीनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए भाई, 24 के। तो देखो k +1 + k +2 + k -3 बराबर कितना हो गया, 24। 1 और 2 3, 3 में से 3 गए 0, यानी कुछ नहीं जोड़ना घटाना। 3k = कितना हो गया, 24। तो भाई k की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 8, ये हो गई कि नहीं हो गई। अब मुझे निकालनी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, k की पावर 3 ही करूंगा भाई। 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो 8 की पावर 3 कितना हो गया, 512। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। तो भाई आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो क्लियर होने के बाद आप सभी को करना क्या है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।